Welcome back students. Now we will start with the question number 7, जिसमें we will be learning how to plot a graph between V and I के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करना है एंड उस ग्राफ को यूज़ करके हमने रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, दैट वी विल लर्न इन दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ आई दी हुई है, कोई गिवन हमें रजिस्टर है जिसमें से जो करंट जो ले रहा है वो रजिस्टर वो आई ले रहा है एंड उसके ऊपर जो पोटेंशियल लग रहा है दैट इज़ वी, जिसकी वजह से जो रजिस्टर है उसको आई करंट मिल रहा है। ठीक है जी। तो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं कि जब हमारे पास 1.6 उसके ऊपर जो रजिस्टर है उसके ऊपर 1.6 वोल्ट का जो पोटेंशियल लग रहा है उससे उसमें जो करंट है वो 0.5 फ्लो कर रहा है। जब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया तो करंट की वैल्यू 1.0 हो गई। 6.7 जब वोल्ट उसके वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा रजिस्टर पे, उसमें से 2.0 का करंट पास करेगा। तो सिमिलरली ये वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो अब दे आर आस्किंग दैट प्लॉट वी आई ग्राफ, मीन्स वोल्टेज एंड करंट के बीच में हमने क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, लेट अस स्टार्ट विद दिस। हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर व्हाट वी विल डू, एक एक्स एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के राउंड आई ले लेते हैं एंड वाई एक्सिस के राउंड हम वोल्टेज ले लेते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास बताया है कि जो करंट के जो इंटरवल्स हैं 4 हैं, मतलब 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ज़्यादा तो 5 गिवन है तो हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले तो जो हमारा हम नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा साइड है उस साइड भी ये सेम 4 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 इक्वल सेगमेंट्स हम ले लेंगे, उसमें भी इंटरवल्स, एंड वो इंटरवल्स हम स्टार्ट कर देंगे जो कि 13 और 1 के राउंड से हों, दैट इज़ 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12 एंड उसके बाद 16। ये मैंने इंटरवल्स वाई एक्सिस दैट इज़ वी वोल्टेज वाली साइड ले लिए हैं। एंड जो उनके बीच में जो छोटे डॉट्स आई विल मार्क, दे विल बी लाइक यहाँ पे हेयर एंड हेयर। यहाँ पे ये क्या डिनोट करेगा, 2 को, ये क्या करेगा, दैट विल बी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये पता चल गया। उसके बाद हम जो पॉइंट्स हैं मेरे वो डिनोट हमारे जो गिवन है टेबल में वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज जब हमारे पास करंट की जो वैल्यू 0.5 है, मींस यहाँ की बात करते हैं 0.5 करंट है, उस टाइम पे जो वोल्टेज है दैट इज़ 1.6, मींस उस टाइम पे जो मेरी वोल्टेज है 1.6 है, यहाँ पे 2 है तो 1.6 मेरे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जो दैट इज़ उस टाइम पे हमारे पास एम्पियर इज़ जो करंट है वो 1 है एंड जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 3.4 है, मींस जो वो क्या है, थोड़ा सा 3 से ऊपर है, लाइक इट इज़ हेयर। नेक्स्ट इज 2 के जब वैल्यू 2 है तो उस टाइम पे जो हमारा जो वैल्यू है वो 6.7 है वोल्टेज की, इट वुड बी हेयर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लगा देंगे, सिमिलरली 3 है जब उसके उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है 10.2 है, तो वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सिमिलरली हेयर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जब 4 है तो वो 13.2 है, मींस थोड़ा सा 14 से नीचे, इट विल बी हेयर।
थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट द रीजनल ग्राफ, बट जब आप रीजनल ग्राफ पे बनाओगे तो दिस वुड बी मच ईजियर फॉर यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इन पॉइंट्स को क्या कर देगी, मीट कर देगी लाइक दिस। और ये जो लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट इज जो हमारा ओम्स लॉ भी यही बताता है कि करंट के बढ़ने के साथ इक्वल इंटरवल्स में हमारे पास वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट इक्वल इंटरवल्स में चेंज होता है। तो दिस इज द ऑल्सो जो है ओबेइंग द ओम्स लॉ। तो दिस इज द वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है हमने, एंड नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है ग्राफ के ऊपर ही जो हम देखेंगे। वो मुझसे ग्राफ अभी डिलीट हो गया है, तो जब आप देखोगे उस ग्राफ के ऊपर जो 3 वाली वैल्यू होगी आई की और 2 वाली वैल्यू, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेने हैं इस पॉइंट से, और उधर से ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू 3 हमने आर की वी की ले लेनी है, दैट इज़ 10.0 इधर से एंड 6.7 इधर से आ जाएगी। मीन्स लेट अस सपोज कि वो जो लाइन थी वो हमारे पास यहाँ पे मीट कर रही है, दैट इज़ ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। तो अभी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, एंड आई क्या आ जाएगी, वी अपॉन आई। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन वी पता कर लें एंड चेंज इन आई पता कर लें, दैट इज़ डेल्टा वी, जिसे हम चेंज इन वी बोलते हैं। मीन्स वी की जो हमारी फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन आई की भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आर को। तो इसमें हम लेते हैं ऐसे ही, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वी में चेंज हम ये वाले ले लेते हैं 2 इंटरवल्स, दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन दैट इज 10 माइनस वी के जो इंटरवल्स हैं दोज आर दीज वन। तो इन इंटरवल्स को ले लेते हैं 10 माइनस 10.2 माइनस 6.7 अपॉन 3.0 माइनस 2.0। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बिकम, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3.5 अपॉन 1। तो जो मेरे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल जो हमारे पास रजिस्टर दिया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम द ग्राफ। सो आंसर में वेरी, बिकॉज यहाँ पे 3.4 आ रहा है, तो इट में डिपेंड्स आप कि आप कौन से को 2 पॉइंट ले रहे हो। तो नियर अबाउट 3.5 के ही आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट इज व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, देयर इज 2.5 एम्पियर करंट इन द सर्किट। मीन्स जब हम 12 वोल्ट की बैटरी सर्किट में लगाते हैं तो उससे 2.5 मिली एम्पियर का करंट पास करता है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले तो जो 2.5 मिली एम्पियर में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एम्पियर्स में कैलकुलेट करेंगे, एसआई यूनिट्स में ले लेंगे इसको। ये तो ऑलरेडी एसआई यूनिट्स में है, हम वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर होता है, एंड आर निकालना है तो वी विल सिंपली टेक वी अपॉन आई एंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। Next is a battery of 9 volt is connected in series with the registers respectively। ये हमें रजिस्टर दिए हुए हैं, that is there are 5 registers which are connected, तो they are in series। तो how much current will flow through the register, 12 ओम का जो लास्ट पे रजिस्टर है उसमें से कितना फ्लो करेगा। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप, अगर आपको याद होगा कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या करता है, सभी रजिस्टर में से सेम करता है, वेयर सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो मीन जितना 2 ओम के में रजिस्टर में से पास करेगा उतना ही 12 ओम के में से पास करेगा। मीन जितना टोटल में से करेगा उतना ही 12 ओम में से पास करेगा।
जो हम क्या करेंगे, टोटल करंट फाइंड आउट कर लेंगे, रेजिस्टेंस इज गिवन, टोटल वोल्टेज इज गिवन। रेजिस्टेंस कैसे कर लेंगे, दैट इज़ बाय एडिंग ऑल द रजिस्टर्स। तो हमारे पास करंट आ जाएगा, जो करंट इनमें से पास करेगा द सेम विल बी पासिंग थ्रू द 12 ओम का रजिस्टर। So in this way you will be able to calculate the value total current upon the total resistance of the resistors, total जो voltage है that is taken 9 वोल्ट बैटरी जो हम यूज़ करते हैं विच इज़ इन दिस शेप। छोटी सी बैटरी होती है, एक साइड से टर्मिनल्स होते हैं, 9 वोल्ट लिखा होता है उसके ऊपर, जो नॉर्मल ब्लू कलर की बैटरी आती है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो सिंपली जो टोटल करंट आएगा दैट विल बी 0.671 एम्पियर्स विच विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द 12 ओम एम्पियर। वो सभी रजिस्टर में से सेम फ्लो करेगा बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब कोई रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं तो सभी में से सेम करंट पास करता है, एंड वेराज जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन ऑल द रजिस्टर्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड एंड टू एंड जब कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज सभी को प्रॉपर नहीं मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड, कि जो करंट है उनमें से 5 एम्पियर का पास करे विद द वोल्टेज जो है 220। अगर वोल्टेज देते हैं हम उन रजिस्टर्स को और उनमें से जो करंट पास करे 5 एम्पियर पास करे, तो उसके लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम यूज़ करें ताकि हमारे पास करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आवे। सो उसके लिए लेट अस सपोज के जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं लेट इट बी n। ठीक है जी, तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हमें पता है कि जब पैरेलल रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होती है, दैट इज़ इन दिस केस इन दिस फॉर्म, दैट इज़ 1/RP इज इक्वल टू, जो मेरे पास वैल्यू है एक रजिस्टर की, दैट इज़ 1/176। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, एंड हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगें, दैट इज़ हम उनको n मान के चल रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कि n नंबर ऑफ रजिस्टेंसेस की टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर मीन्स 1 जो है मेरे पास 1/RP गिवन है। तो ये अगर मैं रेजिस्टेंस लेके चलूँ तो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है इट विल बिकम दैट इज़ हेयर, जब मैं R की वैल्यू सीधी करूँगा तो इट विल बिकम 176/x। तो ये वाली वैल्यू मैं V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स। वी नो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू IR होता है, एंड R की वैल्यू इज़ 176/x, I की वैल्यू इज़ 5 एम्पियर, और उसके मेरे पास वोल्टेज भी मुझे पता है दैट इज़ 220 मल्टीप्लाइड बाय 176/x, दिस इज़ गिवन। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली क्या कर देंगे हम, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बाकी सभी चीज़ें गिवन हैं, तो हमारे पास x आ जाएगा 4 मीन्स हम 4 रजिस्टर्स जिनकी हर एक की वोल्टेज 176 है, उनको अगर हम पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट जो हमारे पास 5 एम्पियर है, एंड द वोल्टेज प्रोवाइडेड 220 volts।